साथियों, आज हम इस क्लास में केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, है ना। तो हमने लास्ट जो लेक्चर आपको करवाया था उसमें मैंने आपको मोलैरिटी के बारे में बताया था और मोलैरिटी से संबंधित हमने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे। आज हम मोललता के बारे में पढ़ते हैं, यानी मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं और मोलैरिटी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है। आज अपन सब कुछ मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? आज सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम ये कंबाइंड क्लास है और इस क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी छात्र इस वीडियो के अंत तक रहें। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक के अंदर सभी छात्र अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य समझे, तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। जब आप हमारे लिए अच्छा करोगे तो हम आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, बस मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहना, जिससे हम आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकें, है ना। चलिए इस आज टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं इस टॉपिक का नाम और इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इस टॉपिक का नाम है मोललता। इसको बोलते हैं हम मोलैरिटी। मोलैरिटी की अपने सामने डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved in 1 kg of the solvent. It is denoted by small m, unit of molarity mole per kg. यानी क्या डेफिनेशन इसकी, हिंदी मीडियम वाले भी समझे। इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। एक किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसकी इकाई मोल पर किलोग्राम है। देखिए क्या डेफिनेशन, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ये डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। यानी मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन में हम मोलैरिटी किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है, इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। इसे हम किसे डेनोटेट करते हैं, स्मॉल m से। इसकी यूनिट है मोल पर केजी।
इसी यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स, ये भी हो सकती है ना। तो अब हम इसमें फॉर्मूला बनाते हैं और फॉर्मूला बनाने के बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे और न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम अपॉन, मैंने मोलरता यानी मोलैरिटी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने फॉर्मूला बनाना बताया था। उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पर जो था ना वो क्या था, अपना 1 लीटर वॉल्यूम, यानी 1 लीटर, किसी बिलियन का 1 लीटर आयतन था यहाँ पे, है ना। यानी हम उसको बोल सकते हैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उस सॉल्यूशन की जगह पे यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। कितना है, 1 kg। बस इतना सा डिफरेंस है। तो फिर भी हम लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। विलेय के मोल अपॉन विलेय का अणुभार अपॉन विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अपन, मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसे नहीं होगा, सॉरी रुक जाओ, गलती हो गई। यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला बनेगा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार। देखिए, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार, ये क्या होता है, ये होती है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। मोल्स बिल्कुल मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपने मोल्स नहीं पढ़े तो हमारी पिछली क्लास जा करके देखे, मैंने वहां पे बताया है कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी द्रव्यमान अपॉन अणुभार। तो जो द्रव्यमान अपॉन अणुभार है, इसको क्या बोलते हैं, ये मोल्स होता है ना, मोल्स। यही तो बोला आपने, क्या बोला आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल। तो सॉल्यूट के मोल है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट आया। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो सिंबल, जो फॉर्मूला है, हम सिंबल फॉर्मूला को लिखेंगे। किस प्रकार से सिंबल फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल एम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, इसके लिए हम डब्ल्यू बी अपॉन बी, किसके लिए है, मैंने पहले ही बताया था, जो सॉल्यूट होगा यानी विलेय, ये छोटा होता है, इसके लिए हम डी का यूज करेंगे। जो सॉल्वेंट होता है यानी इसको बोलते हैं विलायक, इसके लिए हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट अधिक होता है, सॉल्यूट कम होता है, इसलिए हम ए किसको दिखाएंगे, विलायक को, बी किसको दिखाएंगे, सॉल्यूट को, है ना। तो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का द्रव्यमान है, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू, यहाँ पे सॉल्वेंट बड़ा है तो इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू ले लो, है ना, और डब्ल्यू ए हो जाएगा इसमें केजी में। और अगर फॉर्मूला अगर हमें क्वेश्चन में हमें ग्राम मिलता है, इसका अमाउंट, किसका अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम थोड़ा चेंज करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन
MWB इक्वल टू WA ग्राम में। और जब ग्राम ग्राम में अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे 1000 का डिवाइड होगा, 1000 कहाँ पहुंचेंगे ऊपर, तो 1000। तो इसके लिए फॉर्मूले बन चुके हैं, दोनों ही फॉर्मूले अपन को न्यूमेरिकल में सॉल्व करना, न्यूमेरिकल में अब हम क्लियर करेंगे इन फॉर्मूलों से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले जो है ना और जिसकी डेफिनेशन है इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया ना, चलिए इसको क्लीन करते हैं। इस बेस पर अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन in which 4 gram sodium hydroxide is dissolved in 500 ग्राम वाटर। हिंदी में इसको लिखेंगे हम 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम वाटर 500 ग्राम जल में विलय किया गया है। विलय किया गया है, विलयन की मोललता ज्ञात की। हमें मोललता ज्ञात करना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर देखिए। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट कितना दिया है, कितना मास दिया है, देखते हैं हम यहाँ पे। मास ऑफ सॉलिड क्या है अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कितना है 4 ग्राम, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, विलय। विलय क्या है अपने पास NaOH, विलय का द्रव्यमान कितना है अपने पास 4 ग्राम।
और क्या है? जल। जल का द्रव्यमान कितना है? जल का द्रव्यमान 500 ग्राम। मास ऑफ वाटर, है ना। अब हमें मॉलिक्यूलर मास और निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट और निकालना है। किसका निकालना है? हमें सॉल्यूट का निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सॉल्यूट का निकालिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है अपने पास? NaOH। यहाँ पे लिख सकते हैं हम विलेय। विलेय क्या है अपने पास? NaOH। विलेय का अणुभार निकालिए। कैसे निकालते हैं? हमने मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार निकालने का तरीका बताया है हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में देख लेना जा करके, है ना। किस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं हम किसी भी कंपाउंड का, है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या है? NaOH। इसका कैसे निकालेंगे? सोडियम का कितना होगा? 23। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। तो ऐड करेंगे कितना आएगा? 40। 40 मतलब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है? MWB। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो। स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? WB अपॉन MWB इक्वल टू कैपिटल WA। हमें वैल्यू किस में दी हुई है? क्वेश्चन में देखिए, ग्राम में दी हुई है, 500 ग्राम। तो फिर ऊपर कितना लगाना पड़ेगा हमें? 1000। सॉल्व करिए ऊपर। WB की वैल्यू कितनी है? 4 ग्राम अपॉन MWB की वैल्यू कितनी है? अभी निकालिए अपने, 40। WA कितना है? 500 ऊपर 1000। सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 30 से 30 कट हो गए, 4 से 4 कट हो गया 1 टाइम, तो 1/5 आया, है ना। तो ये कितना आएगा? 0.2 आएगा। डिवाइड देंगे जब इसका 0.2, कितना आंसर आया? 0.2 मोल पर केजी। इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी हमें। तो स्मॉल m कितना आ गया अपना? 0.2 मोल पर केजी। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोल केजी इनवर्स। ठीक है ना, -1। तो ये अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से हम मोलैलिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन। वो कह क्या रहा है? 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को किसमें, किस सॉल्यूशन में? बेंजीन का सॉल्यूशन है 75 ग्राम। इसमें इसने क्या किया गया है? डिजोल्व किया है, इसके अंदर घोला गया है। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलेन की मोललता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है ये, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से सॉल्व होगा, देखिए हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर लिखिए। पहले गिवन यानी दिया है। क्या दिया है?
मास ऑफ सॉल्यूट, हम इसमें कैसे पहचाने सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है? तो जिसका अमाउंट कम है, मैंने पहले बताया था, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। तो अमाउंट किसका कम है? 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, यानी एथेनोइक अम्ल है, सॉल्यूट है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH। कितना दिया है अपन को? 2.5 ग्राम। क्या लिखेंगे हम? विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या है अपने पास? CH3COOH का द्रव्यमान कितना दिया है? कितना गिवन है अपन को? 2.5 ग्राम है ना। बार बार नहीं लिखेंगे, लिखा होगा। मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है अपन को? बेंजीन का द्रव्यमान, इसको देखिए, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है क्वेश्चन में? बेंजीन का द्रव्यमान दिया है 75 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी अपनी? डब्ल्यू बी की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी अपनी? डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू ए की वैल्यू है। ठीक है ना। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट और निकालना है। अभी मॉलिक्यूलर वेट निकाल के तब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना पड़ेगा अपन को? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कौन है? CH3COOH। तो निकालिए मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास ही बोल सकते हैं इसको, है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH, हिंदी में क्या लिखेंगे हम? CH3COOH का अणुभार। निकालिए, कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे निकालते हैं ना, निकालो। मैंने पहले ही बताया था कि अणुभार निकालने की क्लास में पहले करवा चुका हूँ, और इस क्लास पिछली क्लास में जाकर के अणुभार सीख लें, पिछली क्लास में जाकर के, है ना। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं पहले क्लास से प्रॉपरली इसके लिए बना चुका हूँ। इससे पहली वाली क्लास उनको जाकर के देखें, और वही सबसे बस एक ही अनुरोध है कि हमारी पिछली क्लासों को जाकर के आप देखें। जब पिछली क्लास आप देख करके आएंगे तब ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, नहीं इस क्लास में आपको बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में जाकर के हमारी क्लास को देखें जाकर के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे निकालिए। एक कार्बन का कितना होगा? 12। एक हाइड्रोजन का वन हाइड्रोजन का 1 होता है, और इनटू कितना हो जाएगा? 3, प्लस एक कार्बन का 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, प्लस एक हाइड्रोजन का 1। तो टोटल जब काउंट करेंगे तो इसका 60 निकलेगा। कितना निकलेगा? 60 निकलेगा इसका मोलर, है ना, मॉलिक्यूलर मास। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी ग्राम पर मोल। 60 निकलेगा। ये किसका वैल्यू है? MWB का वैल्यू है। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले में रखें और इसको सॉल्व करें। क्या निकालना है अपने? मोलेकुलरिटी, सॉरी मोलैरिटी निकालना है। स्मॉल m क्या होगा फॉर्मूला? WB अपॉन MWB इंटू WA। किसमें दी है WA की वैल्यू? हाँ, ग्राम में। तो ग्राम ऊपर कितना लग जाएगा? 1000। वैल्यू रखो। WB की वैल्यू कितनी है? 2.5 अपॉन MWB की वैल्यू अभी निकाली अपन ने 60 इंटू WA की वैल्यू कितनी है? 75, और ऊपर कितना लग जाएगा? 1000। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करिए। सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, 0 लगा दिया, है ना। 0 से हमने एक 0 कट कर दिया, एक 0 से एक 0 कट कर दिया, इसको काट दो। 25 3 या 75, 25 3 या कितने होते हैं? 75 होते हैं। और कट कर लो, होगा क्या? हाँ, 2 3 या 6, 2 5 या
10, तो ऊपर कितना बचा है बेटा 5, 3 3 या 9, 9 का 5 में डिवाइड दे दो, 9 5 जा 45, 5 बचेगा 5 है ना, 0.9 5 जा 45, तो 0.55 आता चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना लिख देंगे अपन, 0.556 कर दो है ना। तो स्मॉल m इक्वल टू 0.556, यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर केजी, या हम लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नोट करें। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगी अपनी न्यू टॉपिक की रहेगी, उस क्लास का आप इंतजार करें। आपको कल मिलेगी ये नेक्स्ट क्लास जो भी है ना। तो आप ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ, ऐसे प्रकार से जुड़े रहें और इसी प्रकार से आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें और इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करते रहें अधिक से अधिक संख्या में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट कल मिलेंगे।